दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। महारानी महामाया पुत्र जन्म के 7 दिन के बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। माता की बहन गोमती ने बालक का लालन पालन किया। इस बालक के जन्म के महाराज शुद्धोधन की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हुई, इसलिए बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम नाम इनके गोत्र के कारण पड़ा। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणायुक्त और गंभीर स्वभाव के थे। बड़े होने पर भी उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली। तब पिता ने यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से उनका विवाह करा दिया। यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु सिद्धार्थ का मन गृहस्थी में नहीं रमा। कभी कभी सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे ताकि वे दुनिया को देख सके। एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते हुए एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ के मन में काफ़ी विचलित हुआ। इससे उन्हें दुनिया को दुखों का अंदाजा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। उसके शरीर कांप रहे थे। तब उन्होंने रोग क्या होता है इसे जाना। इस दृश्य से वे काफ़ी दुखी हुए। उन्हें सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगी। कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें एक शव दिखाई दिया जिसे 4 कंधों पर रखकर ले जा रहे थे और उसके परिवार के लोग रोकर विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो सांसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था, मानो वह सारे दुखों से पार जा चुका हो। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र रोहित को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चले गए ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सके। उन्होंने वन में कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया परंतु मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग चुना। अंत में वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। वह पेड़ बोधिगया वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुँचे। सारनाथ में उन्होंने शिष्यों को पहला उपदेश दिया। उपदेश देने का यह क्रम आजीवन जारी रहा। इसके लिए उन्होंने देश का भ्रमण किया। एक बार वे कपिलवस्तु भी गए जहां पत्नी यशोधरा ने उन्हें पुत्र राहुल को भिक्षा के रूप में दे दिया। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का निर्माण को प्राप्त हुए। बुद्ध के उपदेशों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनेक राजा और आम नागरिक बुद्ध के अनुयायी बन गए। उनके अनुयायी बौद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म को अशोक, कनिष्क तथा हर्ष जैसे राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ। इन राजाओं ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, बर्मा, सुमात्रा, जावा, चीन, जापान और तिब्बत आदि देशों में फैलाया। महात्मा बुद्ध के उपदेश सीधे साधे थे। उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छाओं का त्याग कर देने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। उन्होंने लोगों को बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य पालन, सत्य विचार और सत्य ध्यान से मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है और वह सुखी रहता है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं।